आपको सुना रहे थे ना एक दिन कि गुरुजी चिलम पीते थे। चिलम अवधूत संत थे, वर्षों तक तो ऐसे ही स्मशान में दिगंबर रह गए, ठंडी गर्मी बरसात। कोई रुपया चढ़ा गया धूने में स्वाहा, कपड़ा दे धूनी में स्वाहा, लड्डू मिठाई दिया धूनी में स्वाहा, सब चीज स्वाहा कर देते थे। एक गौ माता थी जीजा माई, वो आकर खड़ी हो जाती थी ऊपर से, जब भयंकर गर्मी होती तो गाय उनको छाया देती थी और गाय उनसे बातचीत करती थी जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे, दूसरे लोगों से भी बातचीत करने लग गई गाय। तब उन्होंने कहा माताजी कलयुग है, ऐसे लोगों को मत। लोग उससे सट्टे का नंबर पूछने लग गए, गाय से सट्टे का नंबर बताओ। बोले लोग परेशान कर देंगे, आप बोलना बंद कर दो। जीजा महारानी गौ माता। तो पूर्व जन्म में ये उनके विरक्त शिष्य थे और यहाँ से ये जो कमर से नीचे इनका धड़ काम नहीं करता था, अपंग थे। फिर भी गुरुजी की सेवा में रहते, ऐसे खिसक खिसक के जाते थे। और सेवा क्या थी? चिलम बनाओ। चिलम बना करके ऐसे गुरुजी को देते, ऐसा मुँह करके देते थे मर्यादा के कारण। और गुरुजी पीने के बाद फिर दे देते, फिर वहाँ किनारे चले जाते। गाते बहुत अच्छा थे, कीर्तन खूब करते, खूब कीर्तन करते। और गुरुजी कीर्तन सुन के बहुत राजी होते। एक दिन गुरुजी बोले, ए बच्चा, हाँ हाँ महाराज जी, जा दिल्ली दरबार चला जा, तुझे दिल्ली दरबार सौंप दिया, चला जा दिल्ली दरबार। अब दिल्ली दरबार चला जा, ये नहीं कहा कि मैं अपंग हूं, चल फिर सकता नहीं, घिसट घिसट के चलता हूं, कैसे दिल्ली दरबार, कुछ नहीं कहा। गुरु आज्ञा हो गई, जो आज्ञा। आपने कहा भक्तों से कि मैं चल तो सकता नहीं, हमको उठाकर उस ट्रेन में रख दो जो दिल्ली की तरफ जाती हो। लोगों ने उठा करके उनको रख दिया दिल्ली की ट्रेन में। दिल्ली पहुंच गई ट्रेन। अब सब ट्रेन यात्री तो उतर गए, ये कैसे उतरे? ये तो उतर ही नहीं सकते। तो पीछे से कुली देखते ना, कोई सामान वामान छूट गया तो रेल के कर्मचारी सफाई वाले, ए बाबा कहाँ जाना है? तो बोले दिल्ली दरबार। ये दिल्ली दरबार क्या होता है? ये दिल्ली तो है, ये दिल्ली है, उतरता क्यों नहीं है? बोले चढ़ाने वाला ने चढ़ा दिया, उतारने वाला उतार लेगा। अब न चढ़ सकते ना उतर सकते, उनका कहने का मतलब चढ़ाने वाले ने चढ़ा दिया, उतारने वाला उतार लेगा। लोगों ने उठा करके उनको उतार के प्लेटफार्म पर रख दिया। प्लेटफार्म में पुलिस ने पूछा, है बाबा कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? दिल्ली दरबार। अरे बोले पागल है। उन्होंने, पुलिस वालों ने उठा के स्टेशन के बाहर रख दिया। तो एक ठिलिया वाला, ठिलिया जानते ना, 4 पहिया की ठिलिया होती, उसमें गन्ना बेचने वाला, गनेरी बेचने वाला, उसके पास बिठा दिया, उसकी ठिलिया के पास चबूतरा जैसा था, उस पर बिठा दिया, बैठ गए। और वो गनेरी वाला आवाज लगाए, ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी। ये भी बीच बीच में आवाज लगे, ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी। तो दुकानदार ने सोचा, गरीब आदमी था बेचारा, उसने कहा तो बाबा बड़ा अच्छा है हमारी, और जब से ये बैठा तब से हमारा गन्ना बिक खूब रहा है, हमको मुनाफा हो रहा है। साधुते होए ना कारज हानि। तो संत की तो महिमा ही ऐसी है, साधुते होए ना कारज हानि। तो उसने प्रेम दिया, स्नेह दिया, और ये बैठकर उसकी गनेरी छील देते, छिलका उतार देते, ने छोटे छोटे टुकड़े बना लेते और बेचते। अब वो फिर चला जाता, खाने को भी वो दे देता, खा लेते। धीरे धीरे उसका प्रेम और जग गया। बोले बाबा यहाँ आप पड़े रहते हो, दिन भर हमारा गन्ना बिकवाते हो, हमारे घर चलो। कि जय श्री राम जी की इच्छा। तो ठिलिया पे बिठा के ले गया। घर तो था ही नहीं, झोपड़पट्टी वाले लोग थे, तो टीन का ऐसा बना के रखा था, बाहर टाट लगा था, छोटा सा कमरा था, रहने की जगह तो थी नहीं, तो बाहर की जगह में थोड़ा सा टाट लगा के इनको बिठा दिया। तो रात में ये वहां रहते, रात को खूब कीर्तन करते। तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी, रैदास जी और नरसिंह मेहता, इनके पदों को गाते, गा करके प्रेम विभोर हो जाते। लोगों ने कहा, टोला मोहल्ले के लोगों ने कहा कि कौन से बाबा जी को पकड़ के लाए, सोता ही नहीं,
पूरी रात कीर्तन करता है, गाता है, और दिन में आपके साथ जाके जो है वो गन्ना बिछवाता है। फिर सवेरा हो तो कहे हमको ले चलो गन्ना बेचेंगे, तो फिर ठिलिया में बिठा के वहीं स्टेशन फिर ले जाते। ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी, आवाज़ लगाते रहते। और जब वहाँ से लौट के आए तो अभी 3-4 ही दिन हुआ था महाराज जी कि सोमवती अमावस्या आई। बोले यमुना जी कितनी दूर है? बोले यमुना जी थोड़ी दूर हैं। बोले हमको यमुना जी ले चलो। बोले हाँ बाबा आज हम स्टेशन गन्ना बेचने, हम यमुना जी गन्ना बेचने जाएंगे। तो ठिलिया पर बैठ के यमुना जी चले गए। यमुना जी में स्नान किया और एक गड्ढे जैसी जगह थी, वहाँ बैठ गए। बोले गुरुजी ने जो संकेत किया था वो जगह आ गई है, अब तुम जाओ, अब हमारा तुम्हारा यहीं तक का था, अब तुम जाओ, हम दिल्ली दरबार आ गए। अरे महाराज ये खुले आकाश के नीचे कहाँ खाने का, पीने का, रहने का? बोले नहीं अब तुम जाओ। बहुत मना कर दी। कोई बेचारा गरीब आदमी, उसके घर में जगह ही कहाँ थी, इतनी सामर्थ्य कहाँ? बोले चलो जैसी महात्मा की इच्छा। और वहीं बैठकर अपना कीर्तन भजन करते। वहाँ भी चमत्कार होने लग गया, लोगों की इच्छाएं कामनाएं पूरी। बाबा हमारी नौकरी छूट गई है, राम 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 राम, जय श्री दादाजी की, धूने वाले दादाजी की, जय गुरुदेव, ऐसे कुछ कह देते, हो जाता। बाबा सेवा बताओ, तो कहते यहाँ मिट्टी डाल दो, गड्ढा था वहाँ, लोग मिट्टी डाल देते। बाबा हम बहुत तकलीफ में हैं, तो फूल की पकड़ी उठा के दे देते, राम 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 लो, राम 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 लो। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनको दमे की बीमारी थी और बहुत इलाज हुआ, उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। सर्दियों में बहुत कष्ट बढ़ जाता था, तो सर्दियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बड़ा कष्ट बढ़ा। उनकी खास बहन थी, वो आई जमुना नहाने, उन्होंने सुना कि महात्मा बड़े चमत्कारी हैं, अपंग बाबा हैं, तो वो आई, बोले हमारे भाई राष्ट्रपति हैं और बीमार हैं, आप उनको भी कुछ आशीर्वाद दे दो। तो एक गुलाब का फूल पड़ा था, उसकी कुछ पकड़ी लो दे देना। की बहुत श्रद्धा नहीं जगी, कहाँ से ले आई, क्या कहाँ से पकड़ी ले आई, दे रही है, पर बहन पीछे पड़ गई, नहीं नहीं खाओ खाओ, मेरे सामने खाओ। जैसे ही उन्होंने खाया, खाते ही बचपन की बुढ़ापे तक की दमे की बीमारी तत्काल खत्म हो गई। जैसी खत्म हो गई तो एक तो चमत्कार हो गया, चमत्कार को नमस्कार। तो बोले भाई संत तो बड़े विलक्षण हैं, उनको यहाँ राष्ट्रपति भवन में बुलाओ। पहुंचा, न्योता आया, राष्ट्रपति भवन में पधारिए। बाबा बोले अपना दरबार तो यहीं लगा है, अपने किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, उसकी गर्ज हो तो यहाँ आवे, नहीं हम नहीं जाते वहाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति दर्शन करने आए, और जब राष्ट्रपति दर्शन करने आएगा तो उसके पहले सारी व्यवस्था हो जाएगी। वो जगह अलाट हो गई, सारा गड्ढा भर गया, रोड बने, सब काम हो गया महाराज। आज वहाँ भव्य स्थान बनाओ, निगमबोध घाट पर, धर्म संघ विद्यालय से सटी हुई जगह है। और गुरुजी अभी विराजमान ही थे नर्मदा किनारे, उनके सामने ही सिद्ध हो गए और शरीर भी पूरा हो गया। बोले वैसे अब कोई कर्म शेष नहीं बचा है कि हमको द्वारा आना है, लेकिन हम द्वारा आएंगे। क्यों? इसलिए हम द्वारा आएंगे कि हमारा शरीर अपंग था, हम गुरुजी की जैसी सेवा करनी चाहिए थी, वैसी सेवा हम गुरुजी की कर नहीं पाए, तो गुरु सेवा के लिए द्वारा जन्म लेना है। और लोगों से कहते थे अभी तो हमको उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ रखते हो, फिर मैं इतनी तेज चलूंगा कि तुम लोग मेरे साथ चल नहीं पाओगे। लोग समझते नहीं थे। उनका शरीर पूरा हुआ, उनकी समाधि देने गुरुजी खुद पधारे, गुरुजी ने अपने हाथ से समाधि दी, और उन्हीं का जन्म इनके रूप में हुआ। इनके रूप में, वो वही जो संत, उन्हीं का जन्म इनके रूप में हुआ। और जब जन्म हुआ तो बहुत बीमार थे, बचपन में बहुत बोलना नहीं आता था, अभी इतने छोटे थे, बार बार बीमार पड़ जाते। एक बार तो लगा कि मर गए, इनकी माँ पिताजी लेके सामने रख दिया,
गुरुजी तो सिद्ध थे, बोले भाई देखो ये तुम्हारा तो है नहीं, ये तो हमारा, हमारी सेवा करने आया है, ये तो हमारा है, तुम्हारे पास तो रहेगा नहीं। अब एक ही बात है, इसके प्राण बच सकते हैं। क्या? तुम भेंट कर दो धूना पर के ले दे दिया तो ये बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अरे महाराज दे दिया, दे दिया। तो उस बचपन से ये तो पूर्व की स्मृतियां, ऐसे सिद्ध पुरुष गुरु जी थे। हम लोग कहते हैं पर मानते नहीं। कहो भले ही मत पर हृदय से मानो। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, श्री भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, आचार्यम माम विजानीयात् नावमन्येत करहिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूये तो सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को, गुरु को मेरा ही स्वरूप स्वीकार करो, मानो। किसी भी अवस्था में गुरु तत्व का तिरस्कार मत करो, अवमानना मत करो। अवमानना कैसे होगी? बोले उनमें गुण दोष दिखाई पड़ेंगे तो उनका तिरस्कार होगा, उनकी अवमानना होगी। गुण दोष क्यों दिखाई पड़ेंगे? बोले उनमें मरण धर्मा मनुष्य की बुद्धि होगी तो दोष दृष्टि रहेगी, दोष दृष्टि से बच नहीं सकते। इसलिए न मर्त्य बुद्ध्या सूये, तो ये मरण धर्मा मनुष्य हैं, ये विचार ही त्याग दो, क्योंकि सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय है। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली कथा जयपुर में तारकेश्वर महादेव के सामने वाली गली में, जहाँ लोहा मंडी है, वहाँ कथा हुई। सबसे पहली भागवत जी की कथा। उसके पहले न भागवत लगाई थी, ठीक से एक आद्योपांत मूल पारायण भी नहीं किया था, लगाने की बात तो दूर ही रही। और ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमको वहाँ जाने का विधान बना। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज की वहाँ कथा थी, पूर्व निश्चित एक संत के माध्यम से कथा थी। और उसी समय पूज्य रेवासा महाराज आ गए और उन्होंने श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की ग्रंथावली महाराज जी के संपादकत्व में प्रकाशित हो, अग्र जयंती पर ही प्रकाशित हो, ये उन्होंने आग्रह किया। और शास्त्री जी, महात्माओं का काम ऐसे ही होता है, महात्मा शाही होता है। माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी से महाराज जी की कथा होनी है। कहाँ? जयपुर में। और विवाह पंचमी हो गई, उसके बाद वो पुरानी पांडुलिपि वगैरह कुछ लेके आए, बोले महाराज जी अग्र ग्रंथावली छपना। कब? अब इतना कम समय, उस समय कंप्यूटराइज टाइप नहीं थी, ऐसे ऐसे अक्षरों को संयोजन करके करना पड़ता था। महाराज जी कैसे भी करके अग्र जयंती पर, माने फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, जिसको फुलेरा द्विज कहते हैं, अग्र जयंती पर इसको प्रकाशित होना है, विमोचन होना है इसका। तो महाराज जी ने कहा तो भाई आचार्य पीठ की सेवा है, सब काम छोड़ के करना पड़ेगा, क्योंकि समय इतना कम है कि इतने कम समय में पूरी कोशिश करेंगे। अब वो संत आए तो महाराज जी ने कहा कि देखो भाई ऐसा है महात्मा जी, हमारी तरफ से अस्वीकृति तो नहीं है, हम तो स्वीकृति एक बार कर चुके हैं। इस समय में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि एक महापुरुष की आज्ञा हुई है और आचार्य पीठ में ये उत्सव है, उसमें ये प्रकाशित होनी है, तो हम कथा में समय नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा महाराज जी वो तैयारी तो लगभग हो चुकी है और उसमें परिवर्तन नहीं संभव है। तो महाराज जी बोले वृंदावन में व्यासों की कमी नहीं है, किसी भी भागवत वक्ता को ले जाओ, बहुत वक्ता मिल जाएंगे। हमारा ना रंग अच्छा, ना रूप अच्छा, ना वाणी अच्छी, ना प्रवचन की कला अच्छी, गाना बजाना नाचना हमको आता नहीं है। महाराज जी के शब्द हैं। और आपके सौहार्द से, आग्रह से हम जा रहे थे, लोगों को संतोष नहीं होता। अच्छा वक्ता वृंदावन के कोई ब्रजवासी ब्राह्मण जाएंगे तो सुनने वालों को भी संतोष होगा। तो महात्मा बोले या तो आप जाओ
या हमारे लिए हम वहीं बैठे थे, या बोले पंडित जी को भेज दो, हमारे लिए उन्होंने कहा पंडित जी को भेज दो। वे महात्मा कुछ दिन हमसे लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़े थे और बड़े विनोदी महात्मा थे, महंत बन गए वो जयपुर में। तो उसके बाद हमको एक बार मिले तो बोले गुरुजी दंडौत। हमने कि कैसे हैं आप? तो बोले झलाम झस झसी हरिदास फंसी। क्या बोले? झलाम झस झसी हरिदास फंसी। ऐसे विनोदी महात्मा। तो बोले पंडित जी को आप भेज दीजिए। महाराज जी बोले तुम चले जाओ। हमने कहा महाराज जी हमने 1 घंटा भी तो कथा नहीं कही भागवत जी की, हम भागवत जी पढ़े नहीं, ठीक से मूल पाठ भी नहीं किया। महाराज जी बोले देखो तुम व्याकरण के एक छात्र हो, अर्थानुसंधान तो होता ही है। हमने कि हाँ आपकी कृपा से होता है, और हमारे साथ रहे हो, कई कथाएं हमारी सुन चुके हो। हमने कहा हाँ सुन भी चुके हैं। तो उसी का आश्रय लेकर के मूल ग्रंथ सामने रहेगा, पोथी सामने रहेगी, कुछ कहना है कह देना, क्या है, महात्मा का आग्रह है, चले जाओ। बहुत बढ़िया कथा कहोगे, कोई चिंता मत करना, चले जाओ, मेरी आज्ञा है। जब उन्होंने कह दिया मेरी आज्ञा है तो आगे हमारे कहने का कोई प्रश्न ही नहीं रहा, पर मन में संकोच जरूर था। फिर पूज्य श्री गुरुदेव खाकचौक वाले महाराज जी से भी पूछा, महाराज जी ऐसे ऐसे महाराज जी की आज्ञा है, जयपुर में कथा होनी है। तो महाराज जी बोले जाओ विजय होगी। माघ शुक्ल तृतीया को हमने वृंदावन से जो नाथद द्वारा बस जाती है ना, उसी रोडवेज की बस में हम लोग बैठ गए। ऐसे जाते थे पहले, गाड़ी कार थोड़ी उपलब्ध थी। बैठ गए रोडवेज की बस में और वहाँ जयपुर पहुँचे। फिर वहाँ वो लेने आ गए थे, उनके बाद वहाँ चले गए। 1 रात वहाँ रुके उन महात्मा के यहाँ, और उसके बाद फिर कथा शुरू। तो महाराज जी ने, पहाड़ी बाबा महाराज ने कहा जाओ विजय होगी। तो अब उनसे बोलने की हिम्मत तो थी नहीं कि विजय कोई हम लड़ाई लड़ने थोड़ी जा रहे, युद्ध करने जो विजय होगी, जाओ विजय होगी। तो हम अपने मन में सोचने लगे कि हम युद्ध के लिए थोड़ी जा रहे हैं जो विजय होगी। पर वहां पहुंचने के बाद जब प्रत्यक्ष भूत प्रेतों का उपद्रव, जिसको हम कभी सुना करते थे, उसको अपनी आंखों से देखने का अवसर मिला, और वह पहली ही कथा भूत प्रेत के उद्धार के लिए थी। और अब आपको हम क्या कहें, माघ शुक्ल चतुर्थी को हम उनके भवन में रुके और स्वयं संध्या करके पाठ कर रहे थे। सर्दी का समय था, पैर पे कंबल डाले थे, और ऐसी ट्यूबलाइट के प्रकाश में चौक में हमको वो भयंकर आकृतियां दिखाई पड़ने लगी। और श्री गुरु कृपा से, भगवत कृपा से कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, लेकिन अब बार बार उन्होंने कोशिश की मेरे निकट पहुंचने की, पर वे निकट नहीं पहुंच सकी। और प्रणाम किया देहली पर सिर रख के, और हमको इतना पक्का स्मरण है कि उन्होंने कहा कि हम आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, और अब हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो हमने कहा तुम लोग कौन हो? बोले हम लोग अधोगति को प्राप्त जीवात्माएं हैं, हम लोग सब भूत प्रेत हैं। कितनी संख्या है? तो कहा 11। कहाँ रहते हो? फिर मेरे को कहाँ रहते हो? बोले हम तहखाने में रहते हैं। हमें पता नहीं था इनके घर में कोई तहखाना भी है। और वो तो घटना तो सामने से तिरोहित हुई, और हमारा कोई बात नहीं, हमारा सारा शरीर एकदम पसीने में डूब गया। सर्दियों में पसीना आ गया, भले ही हम बोल रहे हैं, लेकिन वो भयंकर आकृति देख के हमारे भी पसीना हो गया। पाठ कर रहे थे वो भी हम भूल गए, क्या पाठ कर रहे थे भूल गए। फिर एक बार मन में आया, नीचे पंडित जी लोग सब सर्वतो भद्रादि बना रहे थे, तो सवेरे से कथा होनी थी, 2 समय कथा होती थी। तो एक बार मन में आया कि इन लोगों को सावधान कर दें, ब्राह्मणों को, कि ऐसी ऐसी घटना अभी अभी घटी है। फिर द्वारा मन में आए कि कहीं सुन के ये लोग कार्यक्रम के पहले ही भाग न जाएं, तो उस बेचारे का कैसे होगा। तो फिर मन में सोचा कि नहीं, कहना नहीं चाहिए। पर हम ऊपर से
सीताराम सीताराम बोलते हुए ऊपर से नीचे उतर के आए। कहा आप सोए नहीं? तो हमने कहा कि बाद में सोएंगे, नींद नहीं है, यहीं बैठेंगे। वहीं बैठे रहे। बोले आप कैसे ऐसे उतर के कैसे आगे? पूछा। हमने कहा ऐसे ही चले आए उतर के। एक बात कहना हमें बहुत ज़रूरी है, यहाँ सकाम अनुष्ठान है और कुछ प्रेत बाधा है, उसके निवृत्ति के लिए कथा है। तो जितने लोग हैं सब बहुत पवित्र रहना, अपवित्र ना आसन रखना और जलादि लेकर लवशंका जाना, शौचायत पूरा स्नान करना, खूब पवित्र रहना, सावधान रहना, जिससे और भगवान से प्रार्थना करना कि जो जीव हैं उनका कल्याण हो। नहीं तो कुछ घटना घट जाती है ऐसे सकाम अनुष्ठानों में। ऐसा मैंने सावधान कर दिया और भगवत कृपा से वो कथा संपन्न हुई। मंगलाचरण तो हमें कंठस्थ था, तो मंगलाचरण तो हमने बोल दिया। इसके बाद क्या कहना पड़ता है, भाइयों बहनों श्रद्धालुओं, ये सब भूल गए। तो फिर एक बार ऐसा हो गया कि आगे हम क्या कहें, औज नहीं बैठ रही थी, क्या कहें हम। तो तत्काल रामचरितमानस की एक चौपाई हमारे स्मरण में आई और उस चौपाई को मन ही मन उच्चारण करके हमने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की नखमणि चंद्रिका का ध्यान किया। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। केवल इसी चौपाई का हमने मानसिक उच्चारण किया और श्री गुरुदेव के चरणों का स्मरण किया कि आप कृपा करो तो हम कुछ बोलें। और उसी समय समर्थ सद्गुरु भगवान ने अनुग्रह किया। उनकी कृपा से तब से लेके अब तक बोलते ही चले आ रहे हैं।